हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे थे, क्वेश्चन किए थे, एंड ये है यहाँ पर उनके सॉल्यूशन। तो व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन जिसको किताबें कलेक्ट करना पसंद है बट उनको पढ़ना पसंद नहीं, मतलब कभी कभी पढ़ा होगा, कभी शायद ही, उसका हम बोलते हैं बिब्लियोमैनिक। मैनिक, ठीक है, बिब्लियोमैनिक। नेक्स्ट हमारा है उस इंसान को हम क्या कहते हैं जिसको सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन होता है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं नोमोफोब, मोबाइल दूर होने से डरने वाला, नोमोफोब, जिसको मोबाइल अगर से छीन ले तो पागल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, व्हाट डू वी कॉल फियर ऑफ मिरर्स, जिसको शीशे से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईने से डर बोलते हैं कैटोप्ट्रोफोबिया, कैटोप्ट्रोफोबिया, क्लियर। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु चेंज साइड फॉर बेनिफिट, वैसे इंसान जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की तरफ भी हो जाए, दिस साइड या दैट साइड, ओके, उसको हम बोलते हैं टर्न कॉट, टर्न कॉट, ठीक है, मौका देखकर पक्ष बदलने वाला। एंड व्हाट डू वी कॉल समवन हु लव्स डार्कनेस, जिसको अंधेरा पसंद है उसको हम क्या बोलते हैं, निक्टोफाइल, क्लियर। तो ये हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, एंड अभी मैं आपको 5 वर्ड और देने वाली हूँ एंड उसका बताना सॉल्यूशन फिर। तो या नेक्स्ट इस क्लास के लिए हमारे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु लव्स टेकिंग सेल्फीज ऑल द टाइम, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं जो हर टाइम सेल्फी लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टे अवेक एट नाइट, जो दिन में सोता है रात को जागता है। नेक्स्ट वन हमारा है, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु इज क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग, जिसको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स एट सीरियस सिचुएशन, जिसको मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो जब होते हैं ना, हमारे कोई दोस्त होते हैं जो बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है बट हम उसमें भी हंस देते हैं। एंड व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु टॉक्स टू देमसेल्फ, जो अपने आप से बातें करते हैं उस इंसान को हम क्या कहते हैं। इन ये 5 वन वर्ड है, इनके आज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझको बताना इनका सॉल्यूशन, एंड कल हम फिर इसका आंसर देखेंगे। सो या अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो मैंने क्लियर कर देती हूँ एक बार में और कि इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं ब्लैक बुक 2026 मार्च एडिशन सीरीज़, जिसके अंदर हम पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं, एंड बहुत हद तक हमने वन वर्ड कर भी लिया है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, आपको पढ़ने मज़ा भी आएगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वन वर्ड है वन हु इंटरफियर इन द रिलीज अफेयर्स ऑफ अदर ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, वैसे इंसान जो अपने फ़ायदे के दूसरों के काम में मतलब अपने दूसरों के काम में टांग अड़ाना, ठीक है ना, दखल देने वाला, उसको बोलता है इंटरलॉपर। नेक्स्ट हमारा है एन इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो सिचुएशन, दो परिस्थिति, दो इवेंट्स हो रहे हो, दो एक्टिविटीज़ हो रही है, बीच का जो मध्यांतर है उसको बोलते हैं इंटरलूड। वन हु इंटरवेन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, ऐसा इंसान जो दो पार्टी बीच में या दो इंसानों के बीच में सुलह कराने के लिए रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी, ठीक है, इंटरमीडियरी। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, किसी इंसान दफन करने, कोई मरा हुआ इंसान उसको दफन करने के एक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरमेंट, दफन करने का हम बोलते हैं इंटरमेंट। कंटिन्यूइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल। नेक्स्ट हमारा है द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन ए प्रिजन, किसी को नज़रबंद करना, किसी को कन्फाइन करना प्रिजन के अंदर, उसको बोलता है इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट, ओके। टू ऐड समथिंग इन द मिडल ऑफ टेक्स्ट और पीस ऑफ समथिंग टू एस्टिमेट इंटरमीडिएट वैल्यू, कोई चीज़ बीच में डालना, कोई टेक्स्ट है, कोई पीस ऑफ म्यूजिक है, उसके बीच में अपना कुछ चीज़ डालना, या फिर किसी की बीच की मतलब कि जो वो निकालना, जैसे कि इंटरमीडिएट निकालना बोलते हैं ना, इसका मीडियन निकाल दो, मध्यांतर निकाल दो, उसका बोलते हैं इंटरपोलेट, इंटरपोलेट। टू प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग और अनदर, दो चीज़ के बीच में कुछ रखना, ठीक है, उसका बोलते हैं इंटरपोज, घुसाना उसके बीच में, इंटरपोज। द पीरियड बिटवीन टू रेन, मतलब कि दो जो शासन काल है उनके बीच का जो मध्यांतर, उसको बोलते हैं इंटरएग्नम, ठीक है, इंटरएग्नम, दो शासनों के बीच के काल को। टू प्रिवेंट और ऑल्टर रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, ऑल्टर मतलब चेंज करना, क्या किसी रिजल्ट को, किसी कोर्स के जो रिजल्ट इवेंट है उसके कारण को चेंज करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना, उसको बोलता है इंटरवेन, इंटरवेन, ये इट इज़ अ वर्ब। वन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ वैलिड विल, जो मर जाता है बिना किसी वैलिड विल के, मतलब कि जो वसीयत है उसको प्रॉपर बनाए बिना उससे पहले ही मर जाने, उसको बोलता है इंटरस्टेट, ठीक है, बिन वसीयत मरा हुआ, इंटरस्टेट। टू फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग,
किसी को धमकाना, किसी को फोर्स करना कि तुम्हें ये काम करना, तुमको ये काम नहीं करना, किसी को धमकाना, ठीक है, उसको बोलता है इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट। नेक्स्ट हमारा है द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। अपनी मेंटली और अपनी इमोशनल प्रोसेस को सोचना कि मैंने ऐसा क्या, मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। एग्जामिन करना, खुद की अंतरात्मा, आत्मनिरीक्षण करना, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। अ पर्सन मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन थॉट दैन सोशल इंटरेक्शन। ऐसा इंसान जो अपने पर फोकस करता है, ये नहीं देखता दूसरे बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चलता, बट नहीं, अपनी लाइफ में खुश रहना, मतलब कि अपने थॉट्स पे फोकस करना, इंट्रोवर्ट। वन हु एंटर्स विदाउट एन इन्विटेशन। ऐसा इंसान जो बिना किसी इन्विटेशन के घुस जाए कहीं पर भी, उसको हम बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है, घुसपैठे, इंट्रूडर। टू ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर। पानी का बहाव बहुत तेज करना, मतलब कि जितना पानी इसकी ये कोई टप है उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा भर देना, ठीक है, ताकि बाढ़ ला देना, उसको बोलते हैं इनंडेट करना, जलमग्न करने देना या फिर बाढ़ लाना, इनंडेट करना। अ वीक पर्सन और डिसेबल बाय इलनेस। ऐसा इंसान जो बहुत कमज़ोर हो चुका है या फिर किसी बीमारी के कारण इलनेस मतलब डिसेबल हो चुका है, उसको हम बोलते हैं इनवैलिड, इनवैलिड, उस इंसान को हम इनवैलिड। और इनवैलिड हम वो भी चीज़ बोलते हैं जो कोई चीज़ सही ना हो, ठीक है, जैसे कि हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, हमारा पासवर्ड मैच नहीं है तो हम बोलते हैं इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, तो इनवैलिड वहाँ भी यूज़ होता है, और इनवैलिड उस इंसान को ही बोलते हैं। अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस। एक डिटेल लिस्ट किसी चीज़ की एक जगह पर, ठीक है, कोई मतलब कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं वहाँ कहाँ घूमने की सूची बनाना या फिर सामान की सूची बनाना, ठीक है, तो जब वस्तु की सूची होती है उसको बोलता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। एनिमल दैट लैक अ बैकबोन, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसका बोलता है इनवर्टिब्रेट। हम क्या है, हम वर्टिब्रेट है, हमारी बैकबोन है ना, जिसकी बैकबोन नहीं होती उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट हमारा है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन, क्राइम एक्सेट्रा। किसी की ऑफिशियल एग्जामिनेशन होना, किसी की सर्च करना, किसी को जांच करना, किसकी फैक्ट्स के बारे में, जिसकी एक सिचुएशन या क्राइम की फैक्ट्स के बारे में जांच करना, इसको इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन। अ पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो हम एग्जाम देते रहते हैं, मतलब एक इंसान, एक टीचर चक्कर काटता रहता है बार बार, उसका कहता है इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर जो परीक्षा का पर्यवेक्षक हो, ठीक है। टू फिल समवन विद एनर्जी एंड लिवलीनेस, किसी को एनर्जी से भर देना, तरोताज़ा कर देना, उसको बोलता है इन्विगोरेट करना, इन्विगोरेट। नेक्स्ट हमारा है वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको हम जीत नहीं सकते, जिस पर हम अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते, वो चीज़ क्या है, इनविंसिबल, ठीक है। कोई इंसान को पर जो राजा करते कोई राजा महाराणा प्रताप है इनविंसिबल, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े राजा जो हुए हैं उसको इनविंसिबल से भी बोल देते हैं। टू कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। टू कॉल अपॉन इट्स आल्सो फ्रेजल वर्ब कॉल अपॉन, ठीक है, कॉल मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को रेस्पेक्टफुली बुलाना, ठीक है, भगवान को बुलाना है किसी की हेल्प मांगने के लिए, किसी अदर पावर को बुलाना, ठीक है, हम क्या करते हैं, आह्वान करते हैं, इन्वोकेशन, ठीक है, ये इट इज़ रिलेटेड समथिंग स्पिरिट्स और स्पिरिचुअल, ठीक है, तो इन्वोकेशन करना, इन्वोकेट करना। नेक्स्ट हमारा है डिटेल लिस्ट ऑफ गुड डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू परचेजर। ऐसी डिटेल लिस्ट, एक लिस्ट बनाना जिसमें हमको बताया गया है कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे क्या क्या सामान गया है, कितना कितना सामान गया है, एंड कितनी कितनी क्वांटिटी की, 2 किलो 3 किलो 5 किलो, एंड इसका प्राइस क्या है, ठीक है, तो सब डिटेल होना, उसको बोलते हैं इनवॉइस। इनवॉइस इनकम टैक्स के अंदर भी होता है ना, इनवॉइस टैक्स जब भरते हैं उसमें भी लिखाता है इनवॉइस ऊपर, ठीक है। डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और इंटेंशन, कोई चीज़ ऐसी कर जिसमें हमारी इच्छा ना हो, हमारी इंटेंशन ना हो, ठीक है, हम मतलब कि जानबूझकर ना किया हो, वो कल अचानक से हो गया हो, ठीक है, उसको बोलता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वन थिंग दैट कैन नॉट बी हार्म और वुंडेड, जिसको हम हार्म नहीं कर सकते, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुंड मतलब क्या होता है, वुंड किसी को हम हाँ मतलब नुकसान पहुँचा सकते हैं, किसी को हम घायल नहीं कर सकते, उसको बोलता है इनवनरेबल, ठीक है, इनवनरेबल। इसको हम घायल कर सकते हैं, वो क्या है, वनरेबल। ईजिली प्रोवोक्ड, इरेसिबल, इरेसिबल जो आसानी से जिसको हम भड़का सके, इरेसिबल। नेक्स्ट हमारा लिटरली डिवाइस इन विच द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड अकर्स और स्टेटेड। एक ऐसी डिवाइस जिसमें मतलब ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई डिवाइस, व्यंग जो एक्चुअली में जो है उसके अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है ना, आयनी। हम बोलते हैं कोई स्टेटमेंट हमने बोला, हम है किसी और तरीके का आदमी पर हम बोल किसी और तरीके से रहे हैं, आई मीन जैसे कि हम आप बैकबाइटर है, बैकबाइटर मतलब चुगलखोर, हम चुगलखोर है, बट हम दूसरे सामने बोल रहे हैं कि यार चुगली करना बेकार है, तो क्या है, वो आयरनी हो गया, हम जैसे हैं हम वैसे नहीं, जो चीज़ वैसी है वैसी नहीं, जिस तरह जैसी हम उम्मीद किया वो ऐसी ना होकर दूसरी तरह से बिहेव करें।
एन स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड और कॉन्ट्राडिक्ट, एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसको हम मना नहीं कर सकते, जिसको हम अपोजिट नहीं जा सकते, उसको हम बोलते हैं इररेफ्यूटेबल, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इररिफ्यूटेबल, जिसको हम रिफ्यूट ना कर सके, इररिफ्यूटेबल। शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर रेस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स हेल्ड सेक्रेड, एक लैक ऑफ प्रॉपर रेस्पेक्ट मतलब कि कोई इंसान है कि उसके ऊपर मतलब कि उसके लिए कोई रेस्पेक्ट ना होना, कोई भावना जो प्रॉपर एक इज्जत होती है ना वो ना देना उसको, ठीक है ना, उसका बोलता है इर्रेवरेंट, ओके। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक और रिवर्स, जिसको हम वापस ना बुला सके, जो वापस ना हो सके, वो चीज़ इरेवोकेबल होती है उसको, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, इरेवोकेबल। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन्स, किसी ज़मीन के ऊपर पानी देना, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि वो समुद्र के अंदर है वो मतलब पानी आ रहा है, नहीं नहीं, हम उसको पानी दे रहे हैं, जिसके हम तो उसको बोलते हैं इरीगेट करना, जिसकी खेती के अंदर हम पानी डालते हैं, पानी आता नहीं ना तो हम पानी डालते हैं, पानी चलाते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी चला रहे हैं ना, तो उसका बोलता है हम क्या कर रहे हैं, इरीगेशन कर रहे हैं। अ पीस ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी पानी है, उसका मतलब आइलैंड, द्वीप, आइलैंड। अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड, उसका बोलते हैं आइलेट, ठीक है, आइलेट, क्लियर। फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो बहुत ही अलग हो, हर एक मतलब ऐसे एक देश हो गया और ये सबसे अलग है, यहाँ पर सब देश है और ये सबसे अलग है, तो ये क्या होगा, ये आइसोलेट हो गया उस चीज़ से, ठीक है, जैसे कि हमारा कोरोना के अंदर हम भी तो आइसोलेट हुए थे ना, हम दुनियादारी से कट गए थे, तो क्या थे, आइसोलेट। नेक्स्ट हमारा है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, वो नैरो स्ट्रिप लैंड मतलब कि एक जो कनेक्ट करते दो लार्ज लैंड एरिया विद वाटर ऑन बोथ साइड, ओके। एक ऐसी जगह मतलब ये हिस्सा है जैसे लैंड का, ठीक है, इसके चारों तरफ पानी पानी है, यहाँ ही पानी पानी है, तो ये दो समुद्र को कनेक्ट करने वाली एक छोटी सी लैंड, ठीक है, जिसके दोनों तरफ पानी पानी है, उसका हम बोलेंगे इस्मस, ठीक है, इस्मस, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, जब हम काम की तलाश में एक जगह दूसरी जगह पर जाते हैं, उसका मतलब इटिनरेंट, उस इंसान को बोलते हैं इटिनरेंट। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस टू बी विजिटेड, वो एक प्लान मतलब आना कि मेरे को यहाँ जाना है पहले, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ पर रुकना है, फिर वहाँ पर जाना है, तो उसको हम यात्रा को यात्रा के कार्यक्रम को बोलते हैं इटिनररी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू बी क्लीन एंड मेंटेन अ बिल्डिंग, एम्प्लॉयड टू क्लीन एंड बिल्ड मतलब एक ऐसा इंसान जिसको हम हायर करते हैं, जिसको हम रखते हैं किस लिए, चौकीदारी करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हम हवेलियों के अंदर पुरानी हवेली मूवीज़ आती है, उसमें क्या रखता है, एक चौकीदार तो रहता ही है ना, पर वो हॉरर वाली स्टोरीज़ के अंदर भूतिया जगह है, लेकिन वहाँ पर एक चौकीदार तो रहता है मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, जैनेटर, ठीक है, उसको बोलते हैं जैनेटर, नया वर्ड है इस बुक के अंदर ये, जैनेटर। स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेज यूज बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, वे ऐसे शब्द और ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब जो स्पेशली हम काम में यूज़ करते हैं या किसी पर्टिकुलर इंसान द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई मतलब अलग जगह रह रहा है कोई इंसान, तो वे कुछ वे वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ उनके अलग शब्द होंगे, ठीक है, उसका मतलब जारन से कि मेडिकल फील्ड के अंदर डॉक्टर्स अलग टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं अपनी अलग फील्ड में अलग तरह की टर्म यूज़ करते हैं जो मतलब उनके काम से रिलेटेड होती है, जो हम यूजुअली हम बोलचाल में यूज़ नहीं करते, ठीक है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं जार्गन। अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर, ऐसा कोई जगह छोटी सी जगह मतलब कहीं घूमने जाना, थोड़ा टाइम के लिए पिकनिक में चले गए, पार्क में चले गए घूमने के लिए, उसका हम बोलते हैं जॉन्ट, मनोरंजन की यात्रा। इन द लाइवली चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, बहुत ही प्रशंसापूर्वक चीज़ है, उसको मतलब जॉन्टली, ठीक है, जॉन्ट पर जा रहे हैं किस तरीके से, जॉन्टली तरीके से, इन अ जॉन्टली वे, वी आर गोइंग एट जॉन्ट इन अ जॉन्टली वे, ऐसे बोल सकते हैं, तो या सो जॉन्टली एडवर्ब है, ये नाउन है। नेक्स्ट हमारा टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फूड केयरलेसली, जंग मतलब एक दूसरी तरफ, एक रोड से दूसरी तरफ जाना, केयरलेसली मतलब कि लापरवाही सड़क पर चलना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जे वॉक। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेट्रोइज्म मतलब कि कट्टर राष्ट्रवाद की, हाँ हम मतलब कि हमारा देश सबसे महान है, हम मतलब कट्टर राष्ट्रवाद होना, ठीक है, उसका बोलता है जिंगोइज्म, ठीक है, जिंगोइज्म। अ पर्सन और थिंग्स बिलीव टू ब्रिंग बैक, ऐसा इंसान जो ऐसा लगता है, जो हमें लगता है कि जब भी ये आता है अपने साथ मनुहियत लेकर आता है, ठीक है ना, बैड लक लेकर आता है, उसको बोलते हैं जिंक्स। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेस स्पेशली एज अ प्रोफेशनल, ऐसा इंसान जो हॉर्स राइड करता है, घुड़सवार मतलब घोड़े की रेस में चलता है, ठीक है, तो उसका घुड़ दौड़ का घुड़सवार, उसको बोलते जॉकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशनल ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़ फॉर मीडिया, वो प्रोफेशन
वो नौकरी बोलते हैं जिसको हम, इसमें हम कलेक्ट करते हैं या राइटिंग करते हैं, किस लिए? मीडिया के लिए हम न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, उसका मतलब है जर्नलिज्म। अब उस इंसान को हम बोलते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है, जो इंसान न्यूज़ ला कर देता है, जर्नलिस्ट। चेयरफुल एंड फ्रेंडली इन मैनर, जो बहुत ही हंसमुख हो, जो बहुत ही फ्रेंडली हो, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? जोवियल। कितना जोवियल नेचर का इंसान है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द पार्ट ऑफ कंट्री गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, ऐसा गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो इसके लीगल, जो न्याय के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं जुडिशरी। जैसे हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, न्याय का हिस्सा है ना, हमारे उसका पार्ट है, तो जुडिशरी। अ मिलिट्री ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाई फोर्स, एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप, एक ऐसा सैन्य का ग्रुप जो एक कंट्री पर रूल करता है पावर लेने के बाद फोर्स में। जैसे हम वो करते हैं ना कूप, मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर, कूप सत्ता पलट देना, ठीक है ना, तो वो मिलिट्री ग्रुप को बोलते हैं जंटा, ठीक है। द साइंस ऑफ फिलोसफी और लॉ, वही साइंस ऑफ फिलोसफी किसकी? न्याय शास्त्र, ठीक है, उसकी पढ़ाई, उसकी साइंस को बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट हमारा है अ ग्रुप ऑफ सिटीजन हु हियर एविडेंस इन कोर्ट एंड डिसाइड इफ समवन इज गिल्टी, वही एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मेन सुप्रीम कोर्ट जो मतलब होता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI होता है, एक बेंच होती है इसमें बहुत 4, 5, 6, 7 इस तरह के लोगों की बेंच होती है, जो ये सुनता है, एविडेंस मानते हैं, फिर के बाद डिसाइड करता है कि वो गिल्टी है नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं जूरी, ठीक है, जूरी। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिंग टू यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट, ऐसे वे बच्चे, ऐसे यंग पीपल का ऐसा ग्रुप जो रिलेटेड है, मतलब किशोर संबंधित है, जब तक एडल्ट ना हुए, मतलब कि वही 12 से 17 साल के बीच में, 18 साल के बीच में, ठीक है, उसका बोलते हैं जुवेनाइल। टू प्लेस थिंग्स साइड बाई साइड फॉर कंपेरिजन और कॉन्ट्रास्ट, एक चीज़ मैंने यहाँ ब्लैक रख दी, इस चीज़ ने यहाँ वाइट रख दी, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैंने बहुत ही गॉडी सा रुख रख दिया, बहुत ही गॉडी मतलब बहुत चमकीला भड़कीला, यहाँ पर बहुत सिंपल सोबर सा सामान रख दिया, तो हम क्या करें? एक ऐसी चीज़ रखना, प्लेस साइड बाई साइड कंपेरिजन, हमको है जक्स्टापोज करना, समीप रखकर तुलना करना, जक्स्टापोज। द फिलोसफी दैट ह्यूमन नॉलेज इज लिमिटेड बाई माइंड्स कैपेसिटी प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम नोइंग थिंग्स एज दे ट्रूली आर, ये भी नया वर्ड है इसके अंदर, एग्जाम के अंदर भी आया था कि वो फिलोसफी हमारे ह्यूमन नॉलेज के अंदर मानना कि हम मतलब कि जो ये मानना कि हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है, हमारा जो सोच समझ सकती है, ठीक है, वो उसने लिमिट कर रखा है क्या? हमारी नॉलेज को, ठीक है। हम जो एक्चुअली में जो हम जानना चाहते हैं, जो हम चीज़ कोशिश करते हैं जानने की, हम वो चीज़ को जान नहीं पाते, ठीक है ना, ये मान लो, समझ में आया? उसका बोलते हैं कैंटनिज्म। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, एक कुत्ते के लिए छोटा सा घर बना देना, ठीक है, कुत्ता घर को हम क्या बोलते हैं? कैनल। अनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ सीड, किसी कोई बीज है, कोई फ्रूट्स है, कोई फल है, कोई नट है इसकी, ठीक है, कोई नट होता है ना जिसकी पीनट होते हैं, ठीक है, जब हम मूंगफली छीलते हैं तो उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है, जो गिरी है उसके अंदर, किसको बोलते हैं? दाने को बोलते हैं हम कर्नल, ठीक है, कर्नल। वंस रिलेटिव फैमिली, हमारे फैमिली और मतलब रिश्तेदार का बोलते हैं किन, और दुश्मन को हम बोलते हैं किंथ, ठीक है, किंथ एंड किंथ। नेक्स्ट हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर विद 1 और मोर ओपन साइड्स यूज टू सेल मर्चेंटाइज, छोटी दुकान ऐसे मतलब छोटे ढाबे टाइप होती है जहाँ पर हम सामान रहते हैं, ताकि जहाँ पर जो लोग आते जाते हैं वो अपना कुछ खरीद पाए, कुछ ले पाए, ठीक है ना, तो उसको बोलता है कियोस्क लगाना, कियोस्क, छोटी दुकान, कियोस्क। अ गवर्नमेंट बाई रूलर्स हु एक्सप्लॉइट पब्लिक रिसोर्स बाय पर्सनल गेन, ऐसा रूल पब्लिक मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट शासन के अंदर ऐसी रूलर आना जो पब्लिक के रिसोर्सेज जो है लूट पाट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसका मतलब क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्ट होता है लूटपाट करना, क्लेप्टोमैनी होता है ना, पढ़ा था, जो चोरी करने की आदत होती है, क्लेप्टोमैनी। इस तरह ही जो वही एक्सप्लॉइट कर रहा है, चुराना ही बोल दो, उस चीज़ को खत्म तो कर रहा है ना अपने फायदे के लिए, क्लेप्टोक्रेसी। अ मेंटल कंडीशन वेयर अ पर्सन फील एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, ऐसी कंडीशन, दिमागी संतुलन ऐसा होना कि हमारा मतलब बीमारी हमें मतलब कुछ ना कुछ चुराना है, चाहे कुछ भी चुराना हो, इरेजर चुराना हो, पेंसिल चुराना हो, रबड़ चुराना हो, तो क्या है वो? क्लेप्टोमैनिया। क्लियर? क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट हमारा है उस इंसान को हम बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। फिल्म देखी थी ना आपने वो मूवी सोनाक्षी सिन्हा की होती है, ठीक है, जिसको उसमें एक लड़की होती है, प्रोफेसर की लड़की, उसको चुराने की आदत होती है, तो वो क्या है? क्लेप्टोमैनियक है। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, एक नेचुरल स्किल्स में हम मतलब कि उस काम के अंदर हुनर है हमारा काम करने का, उसको होता है नेक, ठीक है। पेंटिंग करने का हुनर है, किसी को डिज़ाइन बनाने का हुनर है, किसी को इंटरनल ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसका हुनर है, किसी को ये लाइटनिंग लगाने का हुनर है, इस तरह से। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बैल, साउंड फ्यूनरल जब मृत्यु
मतलब कि सूचक होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्रिश्चियन में क्या होता है, क्रिश्चियन जो चर्च होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि बेल लगी होती है, ये बताती है कि अभी हम इनको दफनाने वाले हैं, ठीक है, वो सब काम होने वाले हैं, इसको बोलते हैं नेल। तो शोक सूचक घंटे की ध्वनि को बोलते हैं नेल। कन्फ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, भूल भुलैया जैसा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेबिरिंथे, ठीक है, लेबिरिंथाइन, ओके, लेबिरिंथाइन। नेक्स्ट है डीप कट और टियर इन स्किन और फ्लैश, एक बहुत ही गहरा कट होना, गहरा घाव, उसका मतलब लैक्रेशन, लैक्रेशन। अ स्ट्रक्चर दैट रंग्स यूज टू फॉर क्लाइंबिंग, वैसे स्ट्रक्चर जब उस पर हम चढ़ के जाते हैं सीढ़ी पर, ठीक है, उसको सीढ़ी बोलते हैं लेडर। अ सॉल्ट वॉक लेक, अ सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड्स, एक मिट्टी की क्या बोलते हैं समुद्री टाइप झील जो सी से जो सी है, मतलब कि समुद्र है, इससे ज़्यादा झील निकल रही है, लेकिन इसको समुद्र को इस झील से अलग कर दिया, किससे, पत्थर ने, मिट्टी से, इन सब ने, उसका बोलता है लगून, ठीक है, समुद्री झील को बोलते हैं लगून। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लेयर, बांध, लेयर। द यंग वन ऑफ अ शीप, मेमना, शीप मतलब जो भेड़ के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं लैम, मेमना। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, लेमेंट, शोक, विशोकना, विलाप करना, लेमेंट बोलते हैं उस चीज़ को। अ पर्सन हु कट्स एंड पॉलिश जैम, वही इंसान जो पॉलिश करता है जैम्स पर, जो रत्न तराशता है, सो बोलता है लेपिडरी, ठीक है, लेपिडरी। अ पर्सन हु कट्स पॉलिश एंड ग्रेव, उस इंसान को बोलता है लेपिडिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है अ रूम और लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, एक रूम ऐसी जगह या लार्ज कबर्ड जिसके हम खाना रखने की जगह होती है, उसमें बोलते हैं लार्डर, ये नया वर्ड है इस बुक के अंदर, लार्डर। जैसे कि हम अपने पास सब बिस्किट, नमकीन, ये सब रख रहे हैं, अपने बॉक्स के अंदर रख रहे लोग छिपा कर, ठीक है, या फिर कबर्ड के अंदर रख दे, स्टोर कर ले फूड को, उसको बोलते हैं लार्डर। डिनोटेड द सेकंड मेंशन ऑफ टू और थिंग, मतलब कि जब हम बात कर रहे होते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड नाम बोलकर हम बोलते हैं फर्स्ट एंड लेटर, ठीक है, लेटर मतलब होता है बाद वाला, जिसको हम जब बाद वाले इंसान को दिखा रहे हैं, बाद वाली चीज, बात को मेंशन कर रहे हैं दो इंसान के बीच में, उसको हम बोलते हैं लेटर, ठीक है, लेटर। आपने देखा होगा बहुत सेंटेंस के अंदर हम लेटर यूज़ करते हैं। वर्दी ऑफ हाई प्रेज, जो बहुत ही प्रशंसा लायक हो, उसको बोलते हैं लॉर्डेबल, लॉर्डेबल, जो बहुत ही प्रशंसनीय हो। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस, ऐसा जगह जहाँ पर क्लॉथ्स को रखा जाता है, प्रेस की जाती है, सुखाया जाता है, उसका मतलब लॉन्ड्री, धोबी घाट, लॉन्ड्री। एंड ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट, वो ऑनर जिसको हम अचीवमेंट, कुछ किसी ने कुछ प्राप्त किया, किसी ने कुछ अच्छा काम किया, उसके लिए हम उसको गिफ्ट देता, मतलब कि उसके लिए ऑनर देना, उसको लॉरियर, ठीक है, लॉरियर। नेक्स्ट हमारा है फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन, जब हम फेल हो जाते हैं, किस काम में ढीले पड़ जाते हैं, किसी को प्रॉपर केयर करने में, किसी पर ध्यान देने में, उसको बोलते हैं लैक्स, ठीक है, ढीला ढाला या लापरवाह, लैक्स। अ मेडिसिन दैट सॉफन द बाउल, जो हमारे मतलब पेट साफ करने की दवाई होती है, ठीक है, जो मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रखा हो, उसको पेट साफ करने की दवाई दी जाती है, उसका बोलते हैं लग्जेटिव, ठीक है, लग्जेटिव। अ लीगल एग्रीमेंट टू यूज़ अ बिल्डिंग और लैंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर रेंट, एक लीगली एग्रीमेंट होना जहाँ पर हम किसी को बिल्डिंग दे देते हैं, तुम उसको 2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो, 4 साल के लिए यूज़ कर सकते हो, 5 साल के लिए यूज़ कर सकते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको क्या दिया है, लीज़ पर दिया है, ठीक है, उस बिल्डिंग को लीज़ पर दिया है। अस्लाई लस्टफुल लुक, बहुत ही गंदे तरीके से देखना, बहुत ही लस्ट तरीके से, वासना पूर्व की नज़र, उसको बोला लेयर, लेयर। मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय समवन इन देयर विल, कोई पैसा या प्रॉपर्टी छोड़ देना किसी के द्वारा उसकी विरासत में, ठीक है, कि हमारे बच्चों को मिल जाए, उनके बच्चों को मिल जाए, ठीक है, लीगेसी, उसको बोलते हैं लेगेसी। दैट विच इज़ लॉफुल, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही कानून वाली हो, उसमें लॉ हो, उसका बोलते हैं लीगल, इसमें कानून ना हो, उसको बोलते हैं इलीगल। फ्री टाइम व्हेन वन इज़ नॉट वर्किंग और ऑक्यूपाइड, ऐसा कोई टाइम जब हम फ्री हो, हम कुछ काम ना कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लेजर टाइम, इट्स माई लेजर टाइम, ठीक है। रिजेम्बलिंग अ लायन, जो सिंह के जैसा हो, जो शेर जैसा हो, उसका हम क्या बोलते हैं, लियोनाइन, ठीक है, लियोनाइन। नेक्स्ट हमारा है पर्सन, ऐसा इंसान जो बटरफ्लाई कलेक्ट करता है, उनकी पढ़ाई करता है, मैंने भी कलेक्ट की थी बटरफ्लाईज के बच्चे, लेमन बटरफ्लाई होती है ना, लाइम बटरफ्लाई जो लेमन के उस पर आती है, पेड़ पर आती है, तो उनके बहुत सारे उनके कैटरपिलर और उनकी सबकी वीडियो मैंने बना कर रखी है, अगर कोई कमेंट करेगा तो आई विल शो यू इन शॉर्ट्स, ओके, मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगी कभी, जो मैंने कलेक्ट किए थे, ठीक है, उसका हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट, फंबल हो गया, लेपिडोप्टेरिस्ट, ठीक है, लेपिडोप्टेरिस्ट, लेपिडोप्टेरिस्ट।
अ पर्सन हु राइट्स और एडिट डिक्शनरीज, जैसे इंसान जो डिक्शनरी लिखता है या चेंज करता है, उनके अंदर कुछ भी चेंज करना, ठीक है, उसको अंदर लेक्सिकोग्राफर। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी, जो इंसान डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको अंदर लेक्सिकोग्राफी। प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस को, इस इंसान का लेक्सियोग्राफर, उस प्रैक्टिस को बोलता है, उस चीज़ का निर्माण करने वाले प्रोसेस को बोलता है लेक्सियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज अरेंज अल्फाबेटिकली, वही लिस्ट किसी लैंग्वेज के अंदर वो लिस्ट मतलब बनाना, जब हम ए पहले फिर बी से लेटर, फिर सी से लेटर, फिर डी से लेटर, इस तरह आ रहे हो, अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हो, उसको बोलते हैं लेक्सिकॉन, शब्दकोश को लेक्सिकॉन। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, जो रेस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है लॉ के हिसाब से, न्याय के हिसाब से जिम्मेदार है, ठीक है ना। लाइबल, किसी ने कोई क्राइम किया है तो हम बोलेंगे ना, यू आर लाइबल फॉर दैट क्राइम, तुम उस काम उसके लिए जिम्मेदार हो, ठीक है, तुम उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, लाइबल। पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन पर्सनल फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, ऐसा इंसान जो बिलीव कर, जो जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो यकीन है कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन हमारे आज़ाद रहने चाहिए, हम किसी के अंडर में काम ना करें, ठीक है, लिबर्टेरियन बोलते हैं उसको, इंसान को लिबर्टेरियन। अ पर्सन वेयर बुक्स एंड अदर मटेरियल आर कैप्ट फॉर रीडिंग और बोरिंग, ऐसी जगह जहाँ पर किताबें रखी जाती है पढ़ने के लिए या खरीदने के लिए, उसका मतलब लाइब्रेरी। अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट बॉन्ड्स टू ईच अदर, एक स्ट्रॉन्ग बैंड टिश्यू का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कठोर बैंड जोड़ने वाला तंतु जो दो हड्डी को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंट, दो हड्डी जोड़ने वाला उसको बोलते हैं लिगामेंट। द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, प्रकाश में चर्चा में चल रहा है, जिसकी कोई हीरो हीरोइन अभी चर्चा में चल रही है, उसको बोलता है कि वो बहुत ही लाइमलाइट के अंदर है, ठीक है। अ ह्यूमरस फाइन लाइन पोएम, 5 लाइन पोएम, ये वन नया वर्ड है और जो एग्जाम के अंदर भी आया है, इसी एग्जाम में, इन्हीं सीजन के अंदर, 5 लाइन वाला पोएम, ठीक है, उसको बोलते हैं 5 पंक्ति वाली पोएम को बोलते हैं लैम्ब्रिक, लैम्ब्रिक, ठीक है, लैम्ब्रिक। ईटिंग मड, जो मिट्टी खाता हो, लिमिवोरस, उसको बोलते हैं लिमिवोरस, दिस इज ऑल्सो न्यू वर्ड। द एसेंशियल पार्ट दैट होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, वो चीज़ एसेंशियल पार्ट, वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो सभी को जोड़ कर रखता है, उसको बोलता है लिंचपिन, लिंचपिन। अब ये तो लिंचपिन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर प्रेसिडेंट, बताना किसने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लिंचपिन होता है गवर्नमेंट का, याद आया कुछ। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहना, लिंगर, ठीक है, देर तक लिंगर। अ पर्सन हु स्टडीज नॉलेज एंड नो सेवर फॉरेन लैंग्वेज वेल, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको होता है लिंग्विस्टिक, ठीक है, जो दो जानता हो बाइलिंगुअल, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको लिंग्विस्टिक। वन हू कैन रीड एंड राइट, जो इंसान लिख सकता हो पढ़ सकता हो उसको होता है लिटरेट है वो पर्सन, जो लाइन पढ़ सकता है लिख सकता है उसको होता है इलिटरेट। नेक्स्ट हमारा है एन अंडरस्टैंडमेंट इन विच अ पॉजिटिव आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय डिनाइंग इज अपोजिट, एक ऐसा स्टेटमेंट, ये हमारा नया वर्ड है, इस एग्जाम के अंदर ही आया है, इसी सीजन में। अंडरस्टैंडमेंट इन विच क्या बोला गया है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव आइडिया को पॉज किया गया है, मतलब कि डिनाइंग इज अपोजिट, जैसे कि कोई चीज़ अच्छा है, ठीक है, गुड, हम उसको गुड ना बोलकर बोलते हैं नॉट बैड, ठीक है, तो गुड का ऑपोजिट क्या है, बैड, और बैड को हम डिनाई कर रहे हैं, नॉट बैड, ठीक है, तो कोई पॉजिटिव चीज़ को उसके नेगेटिव में लिखकर उसको डिनाई करना, गुड को हम नॉट बैड, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन हम क्या बोलना चाहेंगे, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या है, अगली, अगली को डिनाई करेंगे नॉट अगली, ठीक है, शी इज़ नॉट दैट अगली, ठीक है, शी इज़ नॉट अगली, ठीक है, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, अब अगली के साथ एक नेगेटिव वर्ड नॉट अगली लगाकर हम वो बोलते हैं, उसको बोलता है डिटॉर्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट जिसमें हम पॉजिटिव आइडिया को नेगेटिव उसके अपोजिट लेकर डिनाई कर रहे हो, गुड को नॉट बैड, ब्यूटीफुल को नॉट अगली, ठीक है। फार्म एनिमल्स रेज फॉर यूज़ अ प्रॉफिट, ऐसे एनिमल जिसको हम प्रॉफिट के लिए पालते हैं, इसका जैसे हमने डेयरी खोल रखी है, किस लिए खोल रखी है, मान लो क्योंकि हमने वहाँ पे दूध मिलेगा, ठीक है, हम दूध को बेचेंगे तो हम पैसे मिलेंगे उनके, फिर उनकी हम घी को बेच सकते हैं तो पैसे मिलेंगे, ठीक है, उनके हम डेयरी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो पैसे मिलेंगे, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए पालना, उसको बोलता है लाइव स्टॉक, ठीक है। वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो उसको बोलता है लोक्वेशियस, लोक्वेशियस। ईजी टू अंडरस्टैंड, जो समझना बहुत ही आसान हो उसको बोलते हैं ल्यूसिड। प्रॉफिटेबल यील्डिंग बाय फाइनेंशियल प्रॉफिट, ग्रेन प्रॉफिट, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही लाभदायक हो, जो हमें फाइनेंशियल पैसे दे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव, लाभकारी। अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, ऐसा गाना मतलब प्यारा सा गाना जिसमें हम बच्चों को सुलाने वाले गीत गाए, लोरी, उसको बोलता है लुलाबाई, ठीक है, लुलाबाई। और यूनिट टू मेजर लाइट, जो ऐसी यूनिट जो जिसमें हम लाइट को मेजर करते हैं उसको बोलता है ल्यूमन, ठीक है, जैसे कि हम मास को किलो में मेजर करते हैं, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, इस तरह हम लाइट को मेजर करते हैं ल्यूमन के अंदर। अ पर्सन हु इंस्पायर अदर इंटेलेक्चुअली और मॉरली, जो ऐसा इंसान जो दूसरों को प्रोत्साहित करे, मोरली भी कि नैतिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी, इंटेलेक्चुअल भी, ठीक है, ल्यूमिनरी, उसको ये भी नया वर्ड है इस बुक के अंदर, इसका मतलब ल्यूमिनरी। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, ये भी नया वर्ड है इसके अंदर।
जब हम एक साथ ही मतलब जिसके मैंने बहुत कर्ज ले रखा है, ठीक है, एक भाई हम सारे पैसे पैसे दे इसको लमसम, ठीक है, एक साथ पैसे देना लमसम। रिलेटेड टू मून, जो जो चीज़ चंद्र से संबंधित है उसको बोलते हैं ल्यूनर, ठीक है। वन हु इज़ मेंटली नॉट साउंड, जो सही ना हो, मतलब मेंटली अनस्टेबल, उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक, पागल बोल सकते हैं ल्यूनेटिक। टू मेक एन अब्रप्ट अनस्टेडी मूवमेंट, ये नया वर्ड है, एक बहुत ही अचानक से लड़खड़ा कर चलना, ठीक है, बहुत ही अनस्टेडी मूवमेंट चल रही है उसको लर्च। अ सिचुएशन ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन, टर्मोइल और काउस, एक ऐसी कंडीशन आ जाना भी नया वर्ड है इसके अंदर, जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग, बहुत ही टर्मोइल, बहुत ही उथल पुथल वाला मचा रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रॉम, ठीक है, मेल स्ट्रॉम। अ पर्सन हु परफॉर्म ट्रिक्स एंड इल्यूजन टू एंटरटेन पीपल, ऐसा इंसान जो ट्रिक्स यूज़ करता है, इल्यूजन बनाता है, उसका जो मतलब कि ताकि हम लोगों को हंस के खुश कर सके, उसको मतलब मैजिशियन। काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी, बहुत ही काइंड है, बहुत ही जेनरस है, बहुत ही उदार वाला हो, खासकर अपने शत्रुता के लिए, ठीक है, शत्रु है कोई, अपने लिए तो सब उदार रहते हैं लेकिन वो शत्रु के लिए भी उदार है, तो उसको बोलता है मैग्नेनिमस, ठीक है, मैग्नेनिमस, बहुत ही उदार दिल वाला है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत ही इलेबोरेट है, बहुत ही इंप्रेसिव है, उसका अंदर मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। एंड यंग अनमैरिड वुमन फर्स्ट और अर्लिएस्ट, ऐसी अविवाहिता जो मतलब पहली अविवाहिता जो बहुत ही शादीशुदा ना हो, सो बोला मेडन। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर बाय पर्सन, पहली स्पीच जब हमको पहली बार हम किसी के सामने हमारी स्पीच दी होगी, तो हमारी पहले टाइम हमने भाषण दिया होगा, हमारा क्या होगा, मेडन स्पीच होगी। द मिस्टेकन यूज्ड फॉर अ वर्ड इन प्लेस ऑफ सिमिलर सराउंडिंग वन, अब हम क्या बोले, मिलते जुलते शब्द की जगह दूसरा शब्द का प्रयोग कर लेना, ठीक है, कोई सिमिलर साउंड वाले शब्द, जैसे कि सोप है साबुन, और एक होती है शॉप, दुकान, ठीक है, हमने गलती से इस जगह हमने ये बोल दिया, इस जगह ये बोल दिया, तो ठीक है, हमने सेम वर्ड है लेकिन साउंड सेम है, लेकिन हमने यूज़ कर लिया इसकी जगह ये, और शॉप की जगह हमने ये यूज़ कर लिया, साबुन की जगह दुकान यूज़ कर लिया, दुकान की जगह साबुन यूज़ कर लिया, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करें, मैलाप्रोपिज्म कर रहे हैं, ठीक है, मैलाप्रोपिज्म। वन हु इज़ नेवर हैप्पी विद दैट व्हाट इज, मतलब जब भी कभी भी संतुष्ट ना हो मेरे पास जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं मलकंटेंट। अ फीलिंग ऑफ इल विल और डिज़ायर टू हार्म समथिंग, ऐसी गंदी फीलिंग होना, इच्छा होना कि अब मैं किसी को दूसरों को नुकसान पहुंचा दूं, दुर्भावना, ठीक है, ऐसी गंदी भावना, उसको मेलेवोलेंस, ठीक है, मेलेवोलेंस। कोजिंग और वांटिंग टू कोज हार्म टू अदर्स, वही इंसान, और फीलिंग होना मेलेवोलेंस, और दुर्भावपूर्ण वो चाहना, उसको बोलता है मैनिवोलेंट, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अ फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली, जो कोई चीज़ सही तरीके से काम करना बंद करे, उसको बोलते हैं माल फंक्शन, ठीक है, कोई गाड़ी हो, कोई फ़ोन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं माल फंक्शन। ईजी टू शेप इन एनी डिज़ायर्ड फॉर्म, जिसको हम शेप कर सकते हैं किसी भी अपनी इच्छा से, कि हमने उसको इसका भालू बना दिया, कहीं बंदर बना दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलेबल। जैसे हम मिट्टी होती है ना, वो इसको हम कोई भी फॉर्म दे देते हैं, उसको क्या है, मिट्टी क्या है, मेलेबल। इनसफिशिएंट नरिशमेंट, जब हमें नरिशमेंट पूरा ना मिल रहा हो, ठीक है, उसका कुपोषण, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एन एनिमल दैट फीड इट्स यंग विद मिल्क विद फ्रॉम द मदर्स मिल्क बॉडी, ओके, ऐसे वे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं अपनी बॉडी से, उसको मैमल्स, जो स्तनपायी हो, मैमल्स। इन अ वे दैट इज़ क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और मैंड, इस तरीके से जो हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को ठीक लगे और स्पष्ट दिखाई दे, मैनिफेस्टली, मैनिफेस्टली। अ रिटन स्टेटमेंट बाई अ ग्रुप, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेनिंग देयर बिलीफ एंड इंटेंशन, मैनिफेस्टो, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जब पर हमें घोषणा करते हैं कि हम ये चाहते हैं, हमारा ये मानना है, हम ये करना चाहेंगे, हम ये करना चाहेंगे, ठीक है, हम 5 साल में ये करेंगे, ये करेंगे, तो क्या क्या मैनिफेस्टो। अ डमी यूज्ड टू डिस्प्ले क्लॉथ्स इन अ शॉप विंडो, आपने देखा जब कपड़े दुकान में जाते हैं तो बाहर एक गुड़िया बनी होती है, इस पर हम कपड़े पहना देते हैं, उसको बोलते हैं मैनिकन, ठीक है, उस गुड़िया को बोलते हैं मैनिकन, पुतले को मैनिकन। अ केयरफुली प्लान एक्शन और मूवमेंट, उसको बोलते हैं मैन्यूवर, सोची समझी चाल, मैन्यूवर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस, जो प्रेशर गैस और लिक्विड किसी चीज़ पर दबाव डाल रहे हैं उसको मेज़र करना, मैनोमीटर से मेज़र करते हैं हम कि ये लिक्विड कितना प्रेशर डाल रही है, जो गैस है एटमॉस्फेयर वो हमारा कितना प्रेशर डाल रहा है। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, बहुत ही बड़ा घर जो बहुत ही सुंदर हो, उसे बोलते हैं मैंशन। अ डॉक्यूमेंट और बुक रिटन बाई हैंड बिफोर बीइंग प्रिंटिंग, ऐसी कोई दस्तावेज, जैसी कोई किताब, जैसे कोई पेज पढ़ने लिखना जिस पर हम पहले हाथ से लिखते हैं, प्रिंट होने से पहले हम हाथ से लिखते हैं ना उस चीज़ को, उसका बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जहाँ पर हम हैंड से लिख रहे हो, मैन्यूस्क्रिप्ट। रिलेटिंग टू द सी, जो सी से रिलेटेड हो, जितनी भी चीज़ें जो समुद्र से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं मेराइन, ठीक है, मेराइन एनिमल्स है, मेराइन प्लांट्स है, ठीक है, इस तरीके से। रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर, जो वो चीज़ सोल्जर्स या युद्ध संबंधित हो उसको बोलते हैं मार्शल, जैसे मार्शल आर्ट, ठीक है।
वन हु डिमांड स्ट्रिक्टली कन्फर्मिटी टू रूल्स, ऐसा इंसान जो बहुत ही कठोर सख्ताई चाहता है रूल्स के अंदर, ठीक है, उसका मतलब मार्टिनेंट। वन हु इज किल्ड फॉर द कॉज ऑफ रिलीजियस और फेथ, ऐसा इंसान जो अपने धर्म के लिए मरता है, अपने या फिर अपने देश के लिए मरता है, उसको मार्टियर्स, ठीक है, मार्टियर शहीद। वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फॉर रिसीविंग पेन और पनिशमेंट, जिसको सुख मिलता है किससे, कि जैसा आपने देखा भाभी जी घर पर है, वो नाटक देखा होगा अपने सीरियल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसको प्लेजर मिलता है, तो वो क्या है, मैसोचिस्ट है वो, ठीक है, उसको पीड़ा में आनंद होता हो, उसका बोलते हैं मैसोचिस्ट। अ पर्सन इज स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेयरिंग स्टोन्स इन बिल्डिंग, ओके, वो इंसान जो कटिंग करने में, ड्रेस करने में, लेयरिंग स्टोन, कोई बिल्डिंग के अंदर कांच लगाना हो, किस तरह से लगाना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मैसन। उसको अच्छी तरह फिट करना, डिज़ाइन बनाना, उसके अंदर कार्विंग करना, उसको बोलते हैं मैसन। एक्सेसिवली कंसर्न विद मनी एंड पोजेशन, ऐसा इंसान जो बहुत ही पैसों से बहुत लगा हो और सामान इकट्ठा करने का बहुत शौकीन हो, जैसे कि ये कार मेरे पास हो, मेरे पास दूसरी वाली कार भी पोजेशन हो, मतलब अपने पर किसी चीज़ पर हक रखना चाहता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटलिस्टिक, भौतिकवादी। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, जो वो सिनेमा, जब वो फिल्म जो दोपहर के टाइम चलती है, ठीक है, उसको बोलता है मैटने, ठीक है, मैटने। अ पर्सन, अ वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ फैमिली, वे ऐसी औरत जो घर की मुखिया होती है वो, ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं, मैट्रियार्क। जब पिता हो उसको पैट्रियार्क बोलते हैं, माता हो मैट्रियार्क बोलते हैं। द किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माता को मारने वाला हत्यारा को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसाइड। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिमोनी। अ स्टेट और इम्प्रेसिवली बिल्डिंग हाउसिंग अ टॉम और ग्रुप ऑफ टॉम्स, वो मकबरा जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग पर टॉम हो बहुत सारे, ठीक है, ग्रुप हो हाउसिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, मोसेलियम, ठीक है, उसका बोलते हैं मोसेलियम। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ और कोड ऑफ कंडक्ट, एक छोटी सी स्पीच, एक कहावत कि कर भला हो बुरा, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, ठीक है, और ये सब जो स्पीच क्या है, जैसा जैसा बोगे वैसा पाओगे, ठीक है, ऐसा मिलेगा, इस तरह होता है ना, तो ये छोटी छोटी स्पीच जो एक सच्चाई को दिखाती हो कि जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे, ठीक है, उसको बोलता है मैक्सिम, कहावत मैक्सिम। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वे एनिमल ग्रेज, वो जगह जहाँ पर जानवर चरते हैं, ठीक है, उसको बोलता है मेडो, चरागरा मेडो, उस घास को मेडो। ओके, सो हमारे यहाँ पर 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं एंड ओके, अगली वीडियो में हम आगे नेक्स्ट 150 करेंगे एंड इसके अंदर कुछ अराउंड 2000 के अराउंड है। सो नेक्स्ट टाइम हम 200 के अराउंड करने की कोशिश करें, थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई बात नहीं, बट हम यहाँ ट्राई करेंगे कि हम 200 के अराउंड कर लें। ओके, सो 1200 हमारे हो चुके हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप कर दें एंड प्यारी प्यारी कमेंट करके मुझे बता दें कि मेरी क्या मिस्टेक रही है और मुझे किस तरीके से इसको थोड़ा इम्प्रूव करो, ताकि मुझे मेरी गलती बताया करो। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट तरीके से मुझे बताओ, बहुत ही प्यार से बता सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके तुम सुधार लो, उसको अच्छा लगेगी वीडियो और कुछ आपकी ओपिनियन हो थोड़ी सी और वीडियो ताकि रीच पहुँचे, उस तरह से मैं क्या थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से क्या करूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।